विवाह का उद्देश्य है पति पत्नी दोनों उन विषयों के साथ रहो। कीचड़ के साथ कमल रहता है। पत्नी के साथ रहना है, छोड़ना नहीं है घरवाली को, पति के साथ रहना है। पर रहते हुए अब धीरे धीरे भैया 10 साल हो गए, 20 साल हो गए तुम्हें भोग भोगते, कब हटेगा तुम्हारा मन? और सुनो, तुम्हारी 10 शादी और हो जाएं, 20 शादी और हो जाएं, और उनके साथ भी तुम भोग भोगोगे तो भी तुम्हारा मन तृप्त ना होगा। ये मन लुटेरा है, हमारे समय को लूट रहा है। इसलिए मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाओ, यही सच्ची गृहस्थी है। और फिर धीरे से आप पूर्ण रूप से मन हटा लेना और ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ये गृहस्थी है। अब कहो कि महाराज गृहस्थ में है तो बच्चे तो होंगे। हाँ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं बच्चे मन ना पैदा करो, करो बच्चे। जैसा कि आप कहें कि हम संतान उत्पत्ति के लिए शादी, नहीं जी, तुम शादी करो मन को केंद्रित करने के लिए। संतान तो उत्पन्न हो ही जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, संतान तो हो ही जाएगी। अब संतान कैसी है वो मैं आपको बताऊं। किसान खेत में गेहूं बोता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसान खेत में गेहूं बोता है, तो जब किसान खेत में गेहूं बो देता है तो उसे 4 महीने बाद फसल मिलती है गेहूं की। लेकिन एक चीज किसान को फ्री में मिलती है, बताओ वो क्या है? आप बताओ। कोई नहीं बताएगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। आप बताओ चश्मा वाले भैया, किसान खेत में गेहूं बोता है, 4 महीने बाद जब गेहूं काटता है तो गेहूं तो मिलती है उसे, पर एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? क्या किसानी करते हो आप? तो कैसे किसान हो? हाँ, क्या? भूसा। क्या? किसान ने खेत में बोया बीज, गेहूं बोया, तो 4 महीने बाद क्या कटी? गेहूं, फसल आई गेहूं। गेहूं के बदले गेहूं तो मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलेगा। उसके लिए किसान को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में मिलता है। उसी तरह तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर पाए हो, शादी किए हो मन को केंद्रित करने के लिए, और भगवान में मन लगाओ। ये परिवार, ये पैसा, ये बच्चे तो भूसे की तरह हैं, ये तो मिलेंगे ही, जाएंगे कहाँ? जब तुम भगवान में मन लगाओगे, शरीर का सदुपयोग करोगे, मन को साधोगे, तो ये परिवार भूसे की तरह है। शरीर, मन को कहाँ लगाना है? जोर से भगवान में। मन भगवान में लगाओ, बेटा तो होगा ही। बेटा बेटी तो विकार है,